लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नेटिंग के थ्योरी में हमने पढ़ा सोर्स नेट क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट क्या होता है। सोर्स नेट में हमारे टाइप थे, वीआईपी था और फिक्स्ड पोर्ट था, और भी चीजें थी वहाँ पे, स्टैटिक नेट भी था। और डेस्टिनेशन नेट भी हमने देखा। डेस्टिनेशन नेट के अंदर हमारे पास वीआईपी था। और फिर एक टाइप का नेट और होता है, सेंट्रल नेट बोलते हैं हम जिसको, वो ओनली हमारा 40 गेट के अंदर होता है। तो उसको भी हमने देखा था किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, वो थ्योरेटिकल पार्ट के बेसिस पर देखा था हमने। और आज हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में अभी हमने सेम टोपोलॉजी ले रखी है यहाँ पर। तो टोपोलॉजी के अंदर ये हमारा फायरवॉल है, फायरवॉल के नीचे हमारा स्विच है, स्विच से हमारे ये तीन सिस्टम कनेक्ट हो गए। और साइड में ये हमने एक क्लाउड लगा रखा है, और क्लाउड से हमारा एक ये पीसी कनेक्टेड है यहाँ पर। तो ये पीसी कब काम आएगा हमारा? ये पीसी आएगा जब हम वीआईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे हमारे फायरवॉल पर, या डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर कर देंगे। तब हम इस पीसी के थ्रू हम क्या एक्सेस करेंगे, हमारे इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, फायरवॉल का कंसोल ले रखा मैंने। तो फायरवॉल का कंसोल तो पता ही है आपको कैसे लेना है, वो हमने अभी आईपी चेक किया था। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये आईपी था, इससे मैंने कंसोल ले लिया। कंसोल लेने के बाद यहाँ पे इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, लैन पोर्ट है और आईएसपी का हमारा वैन पोर्ट है यहाँ पे, एयरटेल। अब यहाँ पे एक बार स्टैटिक राउट चेक कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट के लिए हमारे पास राउट भी होना चाहिए। देखो डिफॉल्ट राउट डाल रखा है यहाँ पे। और इसके बाद आता है हमारा पॉलिसी। पॉलिसी भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। तो ये तीन चीजें मैंडेटरी होती है इंटरनेट के लिए। और फोर्थ होता है हमारा नेट। और जो नेट कॉन्फ़िगर करते हैं हम 40 गेट के अंदर, तो वो किसके कैसे होता है, वो पॉलिसी के अंदर ही हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो पॉलिसी के अंदर हमने पहले से यहाँ पे कॉल कर रखा है, यहाँ पे नेट अनेबल कर रखा है। तो दो चीजें यहाँ पे देखो, एक तो है आउटगोइंग इंटरफेस, यूज आउटगोइंग इंटरफेस। और दूसरे वाला है हमारा यूज डायनेमिक आईपी पोल। तो यहाँ पर हमने यूज करना है यूज आउटगोइंग इंटरफेस, जो अभी तक हम कर रहे थे। अब देखो, नेटिंग अनेबल करने के लिए आपको ये ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करना है तो डिसेबल कर देना। मैं इसको अनेबल कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये अनेबल ही होता है। तो आउटगोइंग इंटरफेस को चूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आउटगोइंग इंटरफेस चूज करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा वैन इंटरफेस है, यहाँ पे देखो ये हमारा फायरवॉल है। और फायरवॉल पे आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है, हमारा पोर्ट 1, जो हमारा एयरटेल की साइड में जा रहा है। और यहाँ पे पोर्ट 3 हमारा क्या है, इनकमिंग इंटरफेस। तो अभी नेट किससे होगा, हमारा नेट होगा पोर्ट One से। 1 वाले आईपी से। तो पोर्ट 1 पर क्या आईपी है, हमने देखा अभी 92.183। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 92.183 हमारा यहाँ पर आईपी प्रोवाइड कर रखा है हमने पोर्ट 1 पर। और ये पोर्ट एक 1 की पॉलिसी है ना ये वाली? एक मिनट देना, मैं कॉल आ रहा है ना। हाँ। तो यहाँ पर हमारा जो नेट होगा, नेट किससे होगा, 192.168.92.183 वाले आईपी से। और उसी की पॉलिसी पे हम लोग नेट एनेबल कर रहे हैं। हाँ, जिस पॉलिसी पर आप नेट एनेबल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे ये इंटरनेट है, इंटरनेट के ट्रैफिक के लिए हमने एक पॉलिसी क्रिएट कर रखी है। तो इसके लिए जो इन वाले सोर्स के लिए, यानी कि जो हमने यहाँ पे कॉल कर रखा है अभी, या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर सबनेट यहाँ पे डाल सकते हो। तो उस केस में जो भी आप यहाँ पे सोर्स सोर्स कॉल करोगे, यहाँ पे जैसे होल कर रखा है या कोई पर्टिकुलर लाइन हो सकता है, उस वाले लाइन के लिए ये नेट परफॉर्म होगा।
अब यहाँ पे आपने कर रखा है आईपी पुल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज आउटगोइंग इंटरफेस। तो इस वाले सोर्स के लिए यहाँ पे जो मैंने ऑल कर रखा है, यानी कि सभी के लिए जो अभी नेटिंग आईपी होगा, हमारा नेटेड आईपी होगा, वो कौन सा होगा, 92.183। अगर आपको ये वाला यूज करना है तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको डायनेमिक आईपी पुल यूज करना है तो अभी मैं आउटगोइंग इंटरफेस चूज करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से जैसे मैंने पिंग इनिशिएट कर रखा है गूगल के लिए, पिंग हो रहा है। और यहाँ पे हाँ, एक चीज और कर देता हूँ मैं, स्क्रीन वेरी ब्लरी हो गया होगा। 8.8 को मैंने पिंग किया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कमांड को रन करता हूँ, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में अभी? हाँ, दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कमांड रन करते हैं हम, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, किसी पर्टिकुलर सेशन को चेक करने के लिए। अब जैसे जो आईपी था 10.1.13 था, तो यहाँ पे देखो कुछ ट्रैफिक ज्यादा है हमारे यूडीपी का। तो वो किससे नेट हो रहा है हमारा, हो रहा है 192.168.92.183 से। और जो पोर्ट है यहाँ पे, ये जो साइड में है ना, ये पोर्ट लिखा हुआ 64630, ये रैंडम पोर्ट होता है, ऑटोमेटिक देता है हमारा सिस्टम 64630। और किसके लिए ट्रैफिक जा रहा है ये, 192.168.92.353 के लिए। हमने कोई पेज ओपन किया होगा, उसके लिए डीएनएस रिक्वेस्ट गई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इसको ऐसे करता हूँ, देखो यहाँ पर टाइप का टीसीपी का ट्रैफिक भी जा रहा है और यहाँ पर आईसीएमपी का ट्रैफिक भी हमें दिखना चाहिए। देखो ऊपर वाले में था, यहाँ से हमने क्या किया था, गूगल एक पिंग लगा रखा था, है ना। तो अब ये यहाँ पर देखो 10.1.1.3, ये सोर्स हो गया हमारा। और हम्म। ये हमारा को रिक्वेस्ट किस पे जाता है, वन पे जाता है। जब पिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे पिंग प्रोटोकॉल काम करता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो एक रिक्वेस्ट का वन आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो जो आईपी नेट हो रहा है, ऊपर देख रहे हो ये नेट, सोर्स नेट। हाँ, तो नेट वाले आईपी यहाँ पर दिखेंगे आपको। सोर्स पोर्ट हो गया 60417 यूज किया। और यहाँ पर देखो डेस्टिनेशन क्या आपका 172.217.24.68। तो ऐसे आप टीसीपी का देख सकते हो, यहाँ पे टीसीपी का ट्रैफिक भी आएगा आपको। ये देखो ये वाला जो ट्रैफिक दिख रहा है ना, ये कुछ हमारा सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक होता है फायरवॉल के थ्रू। ये थोड़ा बहुत आता रहता है हमारे फायरवॉल में, चलता रहता है ना। तो तो कुछ ये पोर्ट्स इस पे टाइप का क्या सीन है, ट्रैफिक भी जो आपको। मल्टीपल पोर्ट्स जो आ रहे हैं? ये मल्टीपल पोर्ट इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे, आपने पेज ओपन किया, मल्टीपल चीजें रन करती है ना हमारे सिस्टम में। आपने कोई भी गूगल पेज ओपन किया तो मल्टीपल सेशन क्रिएट होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सेशन बनता है। अब सपोज करो मैं यहाँ पर facebook.com ओपन करता हूँ। स्क्रीन ब्लरी हो जा रहा है एकदम। आई थिंक इंटरनेट का इशू हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। इंटरनेट इंटरनेट का इशू हो सकता है, माइट भी। बट इंटरनेट तो हमारा ठीक ठीक चल रहा है यहाँ पे। तो अभी क्लियर दिख रहा है आपको? हम्म। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने गूगल पेज ओपन किया। यहाँ पे अगर मैं फेसबुक सर्च करता हूँ, फेसबुक सर्च किया तो इसके लिए मल्टीपल सेशन क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ गए ना, यूडीपी यूडीपी के, ये तो हमारे उसका आ गया, डीएनएस का आ गया। टीसीपी डीएनएस हो का गया। भी आएगा अभी। जैसे ऊपर टीसीपी देखो, यहाँ पे सोर्स है और डेस्टिनेशन है ये वाला। तो यहाँ पे क्या नेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल आईपी मतलब कि सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक है, और सेम सब नेट पे जा रहे हैं। यहाँ पे तो नेट की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको और नीचे जाता हूँ यहाँ पे, अब एक चीज देखो, अब जैसे यहाँ पे मिक्स आ रहा है ट्रैफिक, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, और यहाँ पे लगाऊंगा पाइप
ग्रेप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीसीपी। अभी देखो टीसीपी का ट्रैफिक फिल्टर हो गया हमारा। अब टीसीपी का ट्रैफिक फिल्टर हो गया तो हमें टीसीपी का दिखाई देगा यहाँ पे ट्रैफिक। यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन आईपी क्या है हमारा 163.70.146.1, और जो पोर्ट है 443 हमने एक्सेस किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो किससे नेट हो रहा है 192.168.92.183, और जो सोर्स पोर्ट है हमारा सेम है 492.144.92.144। जब भी आपका ट्रैफिक बाहर जाता है फायरवॉल से, पहले तो आपने इस वाले आईपी से ट्रैफिक इनिशिएट किया, ये आईपी है, इसके साथ ये पोर्ट लग गया। अब आपका ट्रैफिक आ गया फायरवॉल। अब आउट गोइंग इंटरफेस से निकलना आपका ट्रैफिक, तो वहां पे क्या करेगा, ये आईपी है ना, ये आईपी आपका चेंज हो गया 192.168.92.183। आपके केस में क्या होगा, जब रियल एनवायरनमेंट में आपने पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा होगा फायरवॉल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी दिखाई देगा आपका, और यहाँ पे ये पोर्ट है, सेम पोर्ट है। और ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। डेस्टिनेशन में आप क्या यूज कर रहे हो, 443 की सर्विस एक्सेस कर दो, तो ये आ गया यहाँ पर। अब सेम चीज आपको मैं लॉग्स में दिखाता हूँ। लॉग में चलते हैं, फायरवॉल ट्रैफिक में चलते हैं। मैंने कोई भी ओपन किया यहाँ पे, कोई भी ट्रैफिक ले लिया, और डेस्टिनेशन में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम दिखा देगा, वर्चुअल डोमेन दिखा देगा बाय डिफॉल्ट रूट। और यहाँ पे देखो नेट ट्रांसलेशन क्या है, सोर्स है। और नेटेड आईपी क्या है आपका, नेट आईपी 192.168.92.183। सोर्स आईपी की आपका ये होगा, और पोर्ट क्या है 49.215। और ये मैक एड्रेस दिखा देगा सिस्टम का, लैन दिखा देगा कौन से इंटरफेस से आपका ट्रैफिक है, होस्ट नेम कौन से दिखा देगा, मैक एड्रेस किसका दिखा रहा है ये? ये क्लाइंट का, क्लाइंट का मैक एड्रेस दिखा रहा है, ओके। जिस सिस्टम से ये जा रहा है। अब यहाँ पे आपने सोर्स इंटरफेस देख लिया, सोर्स का होस्ट नेम देख लिया आपने, विंडोज देख लिया, यहाँ पे विंडोज यूज कर रहा है, विंडोज मशीन से ट्रैफिक निकल रहा है। अब डेस्टिनेशन में क्या है, ये है 443 का ट्रैफिक है, कहाँ पे जा रहा है, फ्रांस में जा रहा है कहीं। और यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है, 6 है। प्रोटोकॉल 6 किसका होता है, टीसीपी का होता है। और सर्विस देखो एचटीटीपीएस की। हो गया यहाँ पे क्लियर, और पॉलिसी भी आप देख सकते हो कौन सी पॉलिसी हिट कर रही है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। अब आता है हमारा आईपी पूल। अब आईपी पूल में क्या होता है, सपोज करो अभी जो हमारा नेट हो रहा है, कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक नेट हो रहा है, इस वाले इंटरफेस से। इंटरफेस हमारा यही रहेगा, बट जो आईपी है ना, आईपी हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं। अब मैं जाता हूँ फायरवॉल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, इस पॉलिसी को ओपन किया। अब यहाँ पे देखो यूज डायनेमिक आईपी पूल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ से, आपको यहाँ से क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आईपी पूल में जाओगे, आईपी पूल में जाने के बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आईपी दे देना है। नेट, सपोज करो आपके पास डिफरेंट आईपीस दे रखे हैं आपको आईएसपी ने, 192.168.92.185। ये आपने नेम डाल दिया अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओवरलोड कर देता हूँ। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा सेम आईपी, या फिर रेंज ऑफ आईपी एड्रेस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो 6 तक 7 तक। तो वो आप डिफाइन कर सकते हो जितने भी आपके पास आईपीज है। तो इसको मैंने कर दिया, ओके मैं कर देता हूँ। अब ये मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इस वाले सिस्टम को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमें आईपी मिल जाएगा, आईपी डीएचसीपी। अभी क्या आईपी हमारा 10.1.1.14। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे,
फायरवॉल को ओपन करेंगे और पॉलिसी के अंदर जाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दूसरे आईपी से नेट कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर यूजर को। यूजर ए डाल दिया मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए। इनकमिंग क्या होगा, लैन जोन। आउटगोइंग क्या होगा, एयरटेल इंटरफेस। सोर्स में क्या होगा, सोर्स में आपने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे ये आईपी नहीं, हाँ यही आईपी आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, /32। सिंगल आईपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, /32। ओके किया। ओके करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। डेस्टिनेशन में मैं ऑल कर देता हूँ और सर्विस में मैं ऑल कर देता हूँ। और यहाँ पर नेट में जाने के बाद मेरे को यूज करना है यहाँ पे आईपी पूल, और जो मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, एक्शन भी मैं ऑल सेशन लॉग्स कर देता हूँ। जो भी हमारे सेशन क्रिएट होंगे इस पॉलिसी के थ्रू, उसका जो है लॉग्स जनरेट होगा। एक्शन मैंने एक्सेप्ट कर ही दिया है यहाँ पे, ओके कर देता हूँ। तो अभी आप ये जो भी, यूजर से आप, अच्छा बताना। अभी इसका मतलब ये है स्पेसिफिक पॉलिसी को मैंने ऊपर कर दिया। अभी ये वाला यूजर जिसका ये आईपी है 10.1.1.14, अब इसका ट्रैफिक जो जाएगा वो कौन से वाले नेट आईपी से निकलना चाहिए, जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है 192.168.92.185। करेक्ट है। ओके और ओके। यही चीज आप ये नीचे वाली पॉलिसी में भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने एक डिफरेंट पॉलिसी बना दी। जैसे हम इंटरफेस नेट कर रहे थे, तो वहां पर ये वाला पॉलिसी, ये वाला नेट आईपी भी हम डाल सकते हैं कि भाई जो भी यूजर है वो हमारे इंटरफेस वाले आईपी से नेट होकर ना जाए, वो जाए हमारे स्पेसिफिक आईपी पूल से। आपको आईएसपी देता है ना, आपने पब्लिक आईपी परचेज करी होती है और भी। हाँ तो हाँ आप हाँ। देखो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पिंग करता हूँ, पिंग 1.1.1.1। अब देखो ट्रैफिक जा रहा है। जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। अब यहाँ पे दो आईपी है हमारे पास, एक तो ये आईपी हो गया और एक ये आईपी हो गया। अब देखो इसका जो ट्रैफिक जा रहा है किससे नेट होके जा रहा है, सोर्स पोर्ट हमारा ये लग गया, और यहाँ पर ये नेट हो रहा है हमारा 92.185 से। हम्म। और यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन क्या था 1.1.1.1। और ये वाला आईपी आप देखोगे, ये वाला किससे नेट हो रहा है आपका, डिफरेंट आईपी से 192.168.92.183। हम्म। क्लियर है। तो ये अगर, जो सोर्स नेट डाले हो आप, हम्म, वो वो कैसे डिफाइन कर रहे हो कि यही सोर्स नेट है बोलकर? ये सोर्स। हमें क्या होता है, देखो सोर्स नेट एक कंसेप्ट है, ये हमें समझना पड़ता है। अगर हम इंटरनल वाले आईपी को, जैसे इंटरनेट के लिए पॉलिसी बनाया हमने, और मैं चाह रहा हूँ जो मेरे सोर्स है ना, सोर्स सोर्स वाले यूजर, ये वाले यूजर, इनका आईपी हम्म। नेट होके जाए, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स नेट। अगर मैं चाहूंगा कि भाई कोई बाहर से आईपी आ रहा है, बाहर से आईपी आ रहा है, तो उसके लिए हम कॉल करते हैं डेस्टिनेशन नेट। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो यूजर आएगा ना, ये अगर एक्सेस कर रहा है कोई हमारा इंटरनल नेटवर्क या हमारा डीएमजी जोन में कोई ये एप्लीकेशन है, तो क्या होगा, इसका सोर्स तो सेम रहेगा, सोर्स आईपी जो पब्लिक आईपी होगा। अब इसने हिट किया पोर्ट 1 पर, अब पोर्ट 1 से वो नेट होगा ना हमारे इस वाले इंटरनल आईपी में, करेक्ट। तो वो होता है हमारा डेस्टिनेशन नेट। तो यहाँ पे आईपी पूल हमने कॉल किया है ना, जो भी आईपी पूल हम यूज करते हैं यहाँ पे, ये अभी हमने सोर्स नेट कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओवरलोड, ओवरलोड क्या होता है, पैट होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब एक चीज और देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पॉलिसी के अंदर जाता हूँ, क्लियर हुआ सोर्स जी। नेट।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ऐसे ही रखता हूँ अभी, और मैं यहाँ पर इस वाली पॉलिसी में कॉल किया मैंने, यहाँ पर सेम आईपी यूज कर लेता हूँ, ओके किया, और ऊपर वाली पॉलिसी को मैं अभी फिलहाल के लिए डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल कर दिया। अब जो नेट होगा अभी, ये इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेरे लैन के यूजर हैं उन सब का आईपी किससे नेट हो, इस वाले आईपी से, हम्म। करेक्ट है। अब मैं करेक्ट। देखो यहाँ पर भी पिंग इनिशिएट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी पिंग चल ही रहा है, नहीं चल रहा, पिंग किया, और यहाँ से भी मैंने, ये तो डिसेबल कर दिया शायद ना मोड। नहीं, यूजर इसमें भी तो एग्जिस्ट करता है ना, ऑल कर रखा है मैंने, ओके। ऑल में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाएगा अभी 14 वाला आईपी, दिखा रहा ना आप। कहाँ दिखा रहा, अच्छा ये रहा। तो अभी किसके साथ नेट होके जा रहा है, इसके साथ जा रहा है ये हमारा, रुको इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये भी लिस्ट में है, डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स 10.1.1.14, डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर, गेट सिस्टम सेशन टेस्ट किया मैंने अभी, हम्म। अभी आएगा, मैं दोबारा से यहाँ से पिंग करता हूँ, अभी आया 14 यहाँ पर। हाँ। ये अभी किससे नेट हो रहा है, 185 वाले आईपी से। ओ मिस्टेक कर दिया हमने, आईपी चेंज किया ना, तो 185 से ही होगा ना अभी भी, है ना। तो यहाँ पे आईपी पूल हमने यूज किया ना, हम्म। तो 185 से ही निकलेगा अभी भी, है ना, और सारे करेक्ट। यूजर का 185 से निकलेगा अब, करेक्ट। है ना। तो अभी देखो यहाँ पे 90, देखो, इसका 183 से निकल रहा है एक का। नहीं वो पहले वाला होगा, ये जो है ना यहाँ पे 192.168.183, ये कह रहा हूँ ना, ये रिप्लाई आ रहा है कहीं से, ये सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक है हमारा, ठीक है। ये जो इंटरफेस है ना हमारा, इंटरफेस वैन इंटरफेस, वो कुछ यूज कर रहा है, सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक बोलते हैं हम इसको। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला देखो जो हमारा सोर्स है, अभी इसका किससे नेट हो रहा है, 92.185 से, करेक्ट है, और ये डीएनएस का ट्रैफिक है। इसका जो भी ट्रैफिक होगा ना, अब इसको हमें फिल्टर करना है, देखो गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, पाइप, पाइप डालेंगे, फिर ग्रैप, और ग्रैप के बाद मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, पोर्ट हटा देता हूँ, देखो अब इसके सेशन दिख गए दो, हम्म। लेकिन यहाँ पर मैंने पिंग इनिशिएट करना है, तो पिंग का ट्रैफिक भी आना चाहिए, देखो अभी आया 8.8.8 का। हो गया। तो अब ये किससे नेट हो रहा है, 185 वाले 185। आईपी से। अब मैं 14 वाला यूज करता हूँ यहाँ पे, अभी 14 वाले से कोई भी हमारा ट्रैफिक नहीं निकल रहा, मैंने किया, देखो अभी आया आईसीएमपी का ट्रैफिक, तो ये भी 185 से हो रहा है, हो रहा है ना। करेक्ट। तो ये होता है हमारा पैट। अब मैं आईपी पूल में जाके ना इसी के अंदर चेंज कर देता हूँ मैं, अब इसको मैं कर देता हूँ 1 to 1। अब 1 to 1 में हमने क्या देखा था, 1 to 1 में हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल अप्लाई होता है हमारा। तो रेंज अब को से भी डाल सकते हैं या रेंज एक ही डालना है? रेंज आप कोई सा भी डाल सकते हो जो आपके पास पब्लिक आईपी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला आईपी डिफरेंट है, ये वाला आईपी आपका डिफरेंट है ना। जो रेंज डालोगे तो रेंज तो एक ही रेंज होता है ना। तो ओवरलोड यहाँ में पे दूसरा डाल सकते हो आप। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दूसरा रेंज डालूंगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा, नेट तो हो जाएगा बट इंटरनेट नहीं चलेगा। अब इंटरनेट यूज करने के लिए आपके पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए ना, करेक्ट। पब्लिक आईपी होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक आईपी ना यूज करके कोई और आईपी यूज करोगे तो इंटरनेट चलेगा क्या, जो आपके पास है ही नहीं, या फिर आपने किसी और का पब्लिक आईपी यूज किया तो नहीं चलेगा नहीं, ना इंटरनेट। वो तो समझ गया मैं, जो हमारा वैन पोर्ट है, जो इंटरनेट की लिंक है।
वो वही डालना है, बट 1 to 1 में वही है ना कि एक ही एड्रेस आएगा, ओवरलोड में मल्टीपल एड्रेसेस आएंगे। हाँ, नहीं इसमें कर सकते हो, जैसे 1 to 1 में ना वैसे होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। अब यहाँ पे अगर मैं 6 तक करूंगा ना तो ये 2 IP के लिए हो गया, 1 to 1 होगा। लेकिन ये अगर मैं 7 तक करूंगा तो 1 to 1 होगा। लेकिन आपके पास पब्लिक IP कितने होते हैं? 5। मैक्सिमम 5। 10 हम्म। के लिए तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। और आपको किसके लिए चाहिए होता है 1 to 1? किसी पब्लिक सर्वर के लिए चाहिए होगा, या आपने 5 सर्वर यूज कर रखे हैं उनके लिए चाहिए होगा। तो अभी हमें देखना है 1 to 1 करना कैसे। अब जैसे 5 मेरे पास एक ही पब्लिक IP है, तो हम्म। इसका मतलब है कि एक ही यूजर का चलेगा। मतलब जितने पब्लिक IP उतने यूजर उसको यूज कर पाएंगे। सीधा हम्म। सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पे देखो 185 यूज किया मैंने, या मैं इसको अब की बात चेंज कर लेता हूँ, आपको अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चेंज कर दिया मैंने, हम्म। ओके कर दिया। अब यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, है ना। अब पॉलिसी में ये तो नेम है 185 डाल रखा है, तो नेम भी मैं एक काम करता हूँ, इसका चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अब फायरवॉल पॉलिसी में आते हैं, और यहाँ पे देखो 186 हो गया। हम्म। अब क्या दोनों पे इंटरनेट चलना चाहिए? 186 पे ही चलना चाहिए खाली। कितने मतलब यूजर का हाँ, दोनों इंटरनेट चाहिए? दोनों दोनों पीसीस पे भी चलना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिसी अलाउ कर दिए ना वहाँ पर। पॉलिसी तो अलाउ किया, बट नेट तो वही होगा ना, एक ही यूजर के लिए चलेगा। एक ही IP, अगर 2 IP होते तो 2 के लिए चलता। देखते हैं चलो कितने यूजर के लिए चलता है। ये मैंने -T कर दिया यहाँ पे, नहीं चला। और इस पे चलेगा क्या? इस पे भी नहीं चला। तो यानी किसके लिए चल रहा है? अब ऐसा भी हो सकता है कोई और PC हो हमारे एनवायरनमेंट में। अब मैं यहाँ ये पे तो चेक वन टू करता हूँ। वन यानी सिर्फ एक ही डिवाइस, एक ही सर्वर के लिए यूज कर सकते हैं हम। हाँ, देखो इस पर भी नहीं चल रहा। तो भाई यूज कहाँ हो रहा है ये? हो सकता है यहाँ पे चल रहा हो। देखो हो रहा है एक ही यूजर के लिए। करेक्ट। इसी पर चलेगा जब तक ये शट डाउन नहीं हो जाएगा, तो इसी के लिए इंटरनेट चलेगा जब तक ये कनेक्शन क्रिएट है। जब इसके कनेक्शन क्लियर हो जाएंगे या सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर कोई और आएगा तो फिर उसका चलेगा। अभी देखो इन पर नहीं चल रहा है ना। अब मैं करता हूँ यहाँ पर, मान लो 2 IP डाल देता हूँ 1 to 1 में। पहले सेशन दिखा देता हूँ आपको। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। अब यहाँ पर देखो किसका नेट हो रहा है यहाँ पे, 5 वाले IP का। करेक्ट। किसके साथ? 186 वाले IP के लिए। और किसी का हो ही नहीं रहा है। और IP वेरीफाई कर देता हूँ आपको। ये टेक्निकली देखो, आईपी पुल के लिए आपको आईपी पुल क्रिएट करना है, आइदर 1 to 1 और ओवरलोड, प्लस इसकी पॉलिसी अलाउ करना है। 1 to 1 हाँ में इफ इट इज अ सिंगल सर्वर, देन इट विल वर्क फॉर ओनली ए सिंगल सर्वर, मल्टीपल राइट, के लिए नहीं आएगा। ओवरलोड हाँ के लिए आप मल्टीपल, पूरे यूजर्स को भी असाइन कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। और फिक्स्ड यू पोर्ट में भी आपका, 1 to 1 ही होगा। फिक्स्ड पोर्ट में भी आपका नहीं, वो भी ओवरलोड होता है आपका एक टाइप का ना। तो यहाँ पे देखो मैं रेंज डाल देता हूँ। यहाँ पे हमें वो इंटरनल IP के रेंज डालने होते हैं फिक्स्ड पोर्ट में। तो देखते हैं। और यहाँ पे पोर्ट पर यूजर भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कितने यूजर को कितने पोर्ट मिले। देखो 2 नहीं ले रहा है बाय डिफॉल्ट। इसका रेंज होगा आई थिंक 2850। इसमें है ना, आप मिनिमम 32 आपको डालना होता है। मतलब कि जो 32 पोर्ट है वो यूजर को मिलेंगे, उससे ऊपर क्या होगा, उसको पोर्ट्स असाइन नहीं होंगे। 19 यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 10.1.1.1 से लेकर
10 तक या 200 तक, ये मैंने किया, चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या होगा, सबका चलने लग जाएगा। इसका चल रहा है, अभी विंडोज पर चेक करते हैं, इसका भी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, अभी चल रहा है सबका। अब सेशन देखते हैं, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। तो अब देखो यहाँ पर सबका इंटरनेट चलने लग गया है, 5.1 है, इससे नेट हो रहा है। कौन सा पोर्ट लेके जा रहा है, ये वाला लेके जा रहा है। अब मैं एक काम करता है, ब्राउज करके देखते हैं कुछ, है ना, ये नहीं करते, ब्राउज किया है यहाँ पर भी ब्राउज कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रेप टीसीपी। आप देखो ये ट्रैफिक हमें दिखा रहा है यहाँ पे, एक ही आईपी के लिए दिखा रहा है, और भी आने चाहिए हमारे पास। ये दोनों एक ही पीसी है यार, इस पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अब रन करते हैं, देखो अब कितने सारे सेशन आ गए यहाँ पे, 2 और 3 आईपी के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जो पोर्ट है ना आपका फिक्स पोर्ट में, पोर्ट भी आपका चेंज हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, हम्म 10.1.1.3 में। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज होता है, और उस रेंज में एक यूजर को, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, इस यूजर को मैक्सिमम कितने पोर्ट असाइन हो सकते हैं, 32 असाइन हो सकते हैं। जैसे अब मैंने किया ना, यहाँ पे देखो 49234 ऐसे ऐसे मल्टीपल पोर्ट आ रहे हैं ना, हम्म, आ रहे हैं ना। मैक्सिमम अरे सिंगल यूजर को जितने आप पोर्ट डिफाइन करोगे ना, उतने पोर्ट उसको असाइन हो सकते हैं। उसके बाद पोर्ट उसको असाइन नहीं होंगे, पोर्ट असाइन नहीं होंगे तो चलेगा भी नहीं। मिनिमम 32 पोर्ट्स साइन कर सकते हो। हाँ मिनिमम, बट ये हम यूज करते नहीं है वैसे कहीं, है ना। आप चाह रहे हो ना कि भाई कोई यूजर है कि मल्टीपल ज्यादा सेशन यूज ना करे, तो कितने यूज कर लेता, मैक्सिमम 200 आप कर दोगे यहाँ पे सेट। अगर मैं अब जाता हूँ पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन में, अब यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड पोर्ट में आपका जो ये टाइप है, ये टाइप ओवरलोड का ही है, बट इसमें आप पोर्ट डिफाइन कर देते हो, पर यूजर कितने असाइन हो, और इसमें आपको इंटरनल आईपी रेंज भी डिफाइन करनी पड़ती है। अब इसके बाद आता है हमारा पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन, इसमें आपको ब्लॉक असाइन करना पड़ता है। कितने ब्लॉक, मान लो 200 पोर्ट का कर दिया आपने एक ब्लॉक, या 2 ब्लॉक असाइन कर दिए, 200 दूनी 400, 400 पोर्ट ये यूज कर सकता है। करेक्ट है। करेक्ट है। अब ये दूसरे आईपी पूल से आईपी एड्रेसेस ओवरलैप हुए तो दूसरे पुल से आईपी एड्रेस ओवरलैप हो तो कोई इशू दूसरे नहीं है, पूल से आईपी पॉलिसी एड्रेस डिफरेंट ओवर। हो, नहीं उससे कोई इशू नहीं है। मैटर ये करता है कौन से वाला नेट आप किस में कॉल करते हो, क्योंकि जब आप पैटी यूज कर रहे हो या ओवरलोड यूज कर रहे हो, सब सेम ही आईपी तो लेके जा रहे हैं। तो वो भी इंटरनेट के लिए आपने बना रखा होगा, आपने बोला कि एक में ओवरलोड के लिए ये मैंने एक नेट बना दिया यहाँ पे, एक नेट और क्रिएट कर दिया मैंने सेम नेट के लिए, 1 to फिक्स्ड पोर्ट वाला, है ना। बट 1 to 1 करोगे तो नहीं चलेगा फिर। देखो चलो करके देखते हैं, मैं ना आपका प्रैक्टिकल कर लेते हैं यहाँ पे। पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद वो ट्राई करते हैं। पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन किया मैंने यहाँ पे, इसको ओके किया। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेशन क्लियर करता हूँ, डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर, सबके लिए सेशन क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये हो गया।
ये हो गया। अब देखो पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन में क्या हुआ, ये डिफरेंट पोर्ट यूज करने लग गया ना, सोर्स के लिए भी डिफरेंट है यहाँ पे, और जो सोर्स नेट हुआ है उसके लिए भी डिफरेंट है, डिफरेंट पोर्ट यूज कर रहा है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे, ओ ये क्या टाइप हो गया, देखो तो ये है यहाँ पे ओवरलोड भी हमारा, जो पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन होता है वो भी हमारा सेम ही वो है, ओवरलोड का ही टाइप होता है। तो इस तरीके से हम ओवरलोड यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे मेनली होता है ये टू होता है, ओवरलोड हुआ और 1 to 1 हुआ, ये दो हम यूज करते नहीं है। यहाँ पे आप ब्लॉक साइज डिफाइन कर सकते हो, 200 का ब्लॉक हो और 2 पर यूजर, ब्लॉक पर यूजर कितने हो, 2 हो, 200 दूनी 400, तो है रियल ना, टाइम में 400। कहाँ यूज में आता है ये? रियल टाइम में आप कर सकते हो इसको, देखना आप चाह रहे हो कि भाई जो यूजर है ना मैक्सिमम 400 पोर्ट्स यूज करें, आप चाह नहीं रहे कि ज्यादा पोर्ट यूज करो, है ना। पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन इन FortiGate यूज फॉर, अब यहाँ पे क्या होता है, डायनेमिकली असाइन करता है ये पोर्ट जो हमने अभी देखा। द क्लाइंट सेशंस आर ट्रांसलेटेड यूजिंग द प्रोवाइडेड रिसोर्सेज आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एलोकेशन ब्लॉक। बस इसमें यही है कि भाई जो आपके जो ब्लॉक साइज है ना वो इतना असाइन हो जाएगा, इससे ज्यादा वो पोर्ट यूज नहीं कर पाएगा। नहीं, ये आईपी पुल रियल लाइफ में कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो? आईपी पुल आपको हाँ, इंटरनेट यूज करना है, विदाउट इसके भी तो आ जाएगा ना हमारा, अगर लैन से कनेक्शन है तो। तो वही सारी है मेरी। हाँ, आ रही है, मेरी आ रही है बस। हाँ आ रही है, नहीं, मुझे लग रहा आईपी मेरा। पुल अगर हम नेट एनेबल कर दिए पॉलिसी में, हम्म। तो कैसा भी इंटरनेट तो आ रहा है ना। नेट, हाँ इंटरनेट आ रहा है। अब यहाँ पे हाँ, देखो आईपी पुल आप पूछ रहे हो, है ना, तो आईपी हाँ, पुल ऐसा भी रीजन। तो हो सकता है ना, आप डिफरेंट आईपी के साथ नेट नेट कर रहे हो, इंटरफेस वाले के साथ नहीं कर रहे हो। आपको आईएसपी ने 5 आईपीज दे दिए बट वो यूटिलाइज नहीं हो रहे कहीं, आपने यूज कर लिया। डिफरेंट आईपी के साथ आप नहीं चाह रहे कि भाई आपका जो नेट हो वो किसी इंटरफेस सेपरेट आईपी के लाइन से साथ हो। जाए। हम्म। वो अब नेट का सेपरेट। मतलब, हाँ हाँ। नहीं, नहीं, आईपी पुल मैं नेट नेट तो समझ गया मैं। हम्म। बट आईपी पुल रियल लाइफ एनवायरनमेंट में कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं हम? आईपी पुल आप हर जगह हाँ, कर सकते हो जहां पर आपको नेट करवाना है, कि भाई आप चाह रहे हो कि आपका आईपी जो है वो ट्रांसलेट होके जाए, हाइड होके जाए। जैसे कि एक तो हो गया इंटरनेट, इंटरनेट पे आपका पब्लिक आईपी जाता है। ऐसे एक चीज और हो सकता है, आप आपका मान लो 2 लाइन है या किसी दूसरी ब्रांच में आप सेम सब नेट यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप चाह रहे हो कि वीपीएन बना रखा है दोनों के बीच में ट्रांसलेट होके जाए, तब आप नेट यूज कर सकते हो। वहां पर आप प्राइवेट आईपी डिफाइन करोगे, हाँ, है ना। और आप चाह रहे आपने 2 वीलैन बना दिए, और वीलैन में भी आप चाह रहे हो कि भाई नेट होके जाए आपका ट्रैफिक, उसके लिए भी आप नेट परफॉर्म करवा सकते हो। और हाँ। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, मल्टीपल रिक्वायरमेंट हो सकती है उसकी। अब वर्चुअल आईपी पे आते हैं हम। अच्छा एक चीज और जो आपने अभी पूछा यहाँ पे, जैसे ये मैंने यहाँ पे कर दिया, एक ओवरलोड कर दिया यहाँ पे, एक और मैं क्लोन कर लेता हूँ इसका। क्लोन में मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टैटिक। ओके कर दिया। अब ये क्या एरर दे रहा है आपको, डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट एंट्री, तो मैं इसको यहाँ पे स्टैटिक नेट करता हूँ, देखना फिर क्या एरर देगा। क्या दे रहा है यहाँ पे, एरर दे रहा है डुप्लीकेट डुप्लीकेट आप वैल्यू बना। एग्जिस्ट, वैल्यू आ रहा ना वो तो। हाँ वैल्यू आप डुप्लीकेट यूज नहीं कर सकते हो ना, डुप्लीकेट नेट थोड़ी बना सकते हो आप। जो आप कह रहे हो ना सेम चीज मैंने ऊपर भी यूज कर ली, 2 नेट कैसे चलेंगे आपस में अगर सिंगल आईपी के साथ मैं अलग अलग से नेट परफॉर्म करवा रहा हूँ।
अगर मैं इसको फिक्स्ड पोर्ट के साथ करूं तो अब होगा क्या? फिक्स्ड पोर्ट में भी आप एक ही बार यहाँ पर नेट क्रिएट कर सकते हो, उसको आपको जहां कॉल करना है वो कॉल कर सकते हो। सोर्स नेट हुआ क्लियर? अब आते हैं हम वीआईपी पर। अब वीआईपी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ये मेरा आउटसाइड पर यूजर बैठा है इंटरनेट पर कहीं, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब इस पर भी इंटरनेट चल रहा है मेरे पास। अब ये यूजर चाह रहा है, आपका वर्क फ्रॉम होम यूजर है, तो आपको इसको अलाउ करना है आपके इंटरनल सर्वर पर। और इंटरनल सर्वर कौन सा है? सपोज करो यहाँ पर मैंने कोई आरडीपी अनेबल कर देता हूँ यहाँ पर, आईपी कॉन्फ़िग। क्या आईपी है? 1.3। 10.1.13। इसको मैं आरडीपी अनेबल कर देता हूँ। और यहाँ पर ये पहले से अलाउड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए वीआईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उससे होगा क्या, ये यूजर आएगा, इसको हिट करना है पोर्ट 1 को। जो भी यूजर आएगा पब्लिक आईपी के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है हमारे इंटरनल करेक्ट। रिसोर्सेज। अगर वो प्राइवेट आईपी यूज करेगा तो नहीं चलेगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये पोर्ट 1 पर आए, पोर्ट 1 से होके इस पर नेट हो जाए। अभी पोर्ट 1 पर आईपी क्या है हमारा? 192.168.92.183। 183। अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंट आईपी पुल यूज करते हैं, ये वाला पुल नहीं यूज करते हैं, 186 वाला यूज करते हैं यहाँ पे। 186 आईपी बना रखा है मैंने। और मोस्टली आप क्या करते हो, 1 to 1 करते हो इसको, या फिर आप ओवरलोड भी कर सकते हो। मैंने ये क्रिएट, सॉरी वीआईपी में थे ना हम। नहीं, हाँ, इसे ही बनाओ ना, ये आईपी पुल तो हटा ही दो। नहीं नहीं, कौन सा? उसको यूज नहीं कर पाएंगे ना, अब उसमें करेंगे तो देखो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। फायरवॉल पॉलिसी में गए, इसको मैंने अनेबल कर दिया, सपोज करो यहाँ पे अनेबल कर दिया। अनेबल करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सोर्स में और डेस्टिनेशन में आईपी पुल यूज कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे आएगा आईपी पुल? आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना? यूजर आ रहे हैं, देखो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। इस वाली पॉलिसी को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। अब हम चलते हैं आईपी पूल के अंदर। आईपी पूल में मैं क्रिएट पर जाता हूँ, वर्चुअल आईपी क्रिएट किया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आरडीपी, या फिर मान लो कोई मोहन यूजर है, मोहन आरडीपी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। अब इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे हिट करेगा वो? एयरटेल पोर्ट पे। 1। हाँ। इंटरफेस डाल दिया। अब यहाँ पे स्टैटिक डालना है आपको। स्टैटिक में आप क्या करोगे, यहाँ पे 192.168.92.187 आपके पास एक पब्लिक आईपी था, वो डाल दिया। एक्सटर्नल आईपी आपका ये हो गया। और मैप्ड आईपी क्या होगा? 10.1.1.3। यही आईपी है। ये कर दिया मैंने, ओके कर देता हूँ। ये बन गया हमारा वीआईपी। अब चलते हैं फायरवॉल पॉलिसी में। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक पॉलिसी और लिख देता हूँ आरडीपी अलाउ। पहले एक बार आपको चेक करवा देता हूँ कि भाई यूजर को एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है। 192.168.92.187। ये थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या इसका साइज? नहीं, ठीक है, वो दिख गया, वो दिख गया। दिख गया, दिख गया। 187 किया, मैंने इसको कनेक्ट किया, नहीं हो रहा। 187 तो है ही नहीं ना हमारे पास अभी। हाँ अभी करके दिखाएंगे ना, हमें पब्लिक आईपी दे रखे ना आईएसपी ने। आईएसपी ने दे रखे हमें पब्लिक आईपी। अब जो देखो। आईपी पूल में डाले हो आप। अभी देखो मैं एक पॉलिसी क्रिएट करता हूँ यहाँ पे।
आईपी पूल में हमने क्या डाला है, 187 डाला है ना, हाँ 187 डाला है। वर्चुअल तो आईपी इस में डाले हो आप हाँ 187। हाँ, वर्चुअल आईपी की ही बात कर रहा हूँ। वर्चुअल आईपी में डाल दिया हमने। आप क्रिएट करेंगे पॉलिसी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहन RDP एक्सेस, ये पॉलिसी बना दी। इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा, एयरटेल होगा, क्योंकि जो भी आपका पहला ट्रैफिक हिट करेगा वो किस पे हिट करेगा, पोर्ट 1 पर। पोर्ट 1 पे अब आउटगोइंग क्या होगा, लैन लैन। होगा। अब सोर्स क्या होगा, सोर्स में आपको डालना है यूजर का पब्लिक आईपी, क्रिएट कर लेना है। यूजर क्रिएट का करो, पब्लिक आईपी। हाँ क्रिएट करोगे यहाँ पे यूजर का पब्लिक आईपी डाल देना है, क्योंकि आप सबके लिए तो ओपन नहीं करोगे ना। करेक्ट। करेक्ट। तो यहाँ यूजर पे के मैं पास पब्लिक आईपी स्टैटिक वाला नहीं रहा, डायनेमिक है तो ऑल भी कर सकते हो, बट ऑल से क्या होगा, हर कोई यूजर हिट करेगा, कोई भी हैकर बैठा हुआ वो हिट करेगा, उसका चेंज हो जाता है आईपी, फिर मांग लो आप उससे। it has to be it has to be a static। स्टैटिक, हाँ। लेकिन आप मोस्टली क्या करते हो, आप तो वीपीएन बना के देते हो ना यूजर को, है हाँ ना, हाँ बट इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे ऑल कर दिया मैंने। अब यूजर को बोलना पड़ेगा कि भाई आप है ना अपना स्टैटिक आईपी लो, या फिर डायनेमिक आईपी लोगे वो बार बार चेंज होगा, वो बार बार देना पड़ेगा, आपको भी कंफ्यूजन होगा उसको भी होगा। तो उसको बोलो कि स्टैटिक आईपी लो आप। या हम्म। फिर आप ऐसा कर सकते हो, वेब सर्विस होस्ट कर सकते हो, वो तो पब्लिक होती है। तो सोर्स में ऑल होगा, डेस्टिनेशन में आपने क्या कॉल करना है यहाँ पे, वीआईपी आएगा क्या, ये यही था, हाँ नहीं नहीं 3 वाला था। 3 वाला था ना, मोहन RDP आ गया। हम्म। इसको मैंने किया यहाँ पे। और सर्विस में आपने क्या सर्विस देनी, इसमें स्पेसिफिक सर्विस दोगे आप, RDP अलाउ करना, RDP कर दिया आपने। 3389। और यहाँ पे इसको आप डिसेबल कर दोगे, इस वाले नेट को, क्योंकि अब आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन किया ना, डेस्टिनेशन में तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना नेट आपका, हम्म। इसको डिसेबल किया। और आपको जो भी प्रोफाइल यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे ऑल सेशन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और इसको मैं कहाँ रख देता हूँ, टॉप पे रख देता हूँ, टॉप पे, या ये तो बाहर से आएगा ना ट्रैफिक, इसको तो आप रख सकते हो ना ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन स्पेसिफिक पॉलिसी हम ऊपर करते हैं। ये कर दिया मैंने। आप देखते हैं यहाँ पर, अभी यूजर को क्या मिल रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा था कनेक्ट। अब दोबारा ट्राई करते हैं, अभी होगा क्या यूजर को कनेक्ट। होना तो चाहिए, पॉलिसी खोल दिया, वीआईपी क्रिएट कर दिए, पॉलिसी ओपन कर दिए। देखते हैं अभी। अभी भी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, फायरवॉल एक्सेस टू द सर्वर इज नॉट अनेबल्ड आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी सेशन देख लेते हैं हम, कोई सेशन आया है क्या हमारे पास। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट ग्रेप 192.168.92.187, नहीं आ रहा कोई भी सेशन। चलो दोबारा चेक करते हैं। अब देखो सेशन तो आ रहा है हमारे पास, बट यूजर को क्या एक्सेस नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना यहाँ पे। सेशन तो आ रहा है हमारे पास, देखो TCP, और ये किसको हिट कर रहा है, 3389 को हिट कर रहा है, और ये किस में ट्रांसलेट हो रहा है, 10.1.1.3 के अंदर। और कौन से पोर्ट पे ट्रांसलेट हो रहा है, 3389 पर, आरडीपी में RDP पे, बट उसको तो एक्सेस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या हो सकता है। आरडीपी भी एनेबल कर दिए थे पीसी पे। अब देखो यहाँ पर लोकल फायरवॉल भी तो होता है ना हमारे सिस्टम में। हाँ अब ये हमारा टर्न ऑफ है यहाँ पर, टर्न ऑफ है, अब तो होना चाहिए।
अब तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इस टाइप के इश्यूज भी हमारे पास आते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसका आईपी चेक करते हैं, क्या आईपी है। तो देखो यार, इस पर अभी इंटरनेट ही नहीं चल रहा ना हमारा। हम्म, आईपी कॉन्फ़िग, बट ट्रैफिक कैसे आ रहा है हमारे पास? फायरवॉल पे ट्रैफिक तो नहीं आना चाहिए। देखो फेलियर आ रहा है। इसको रिस्टार्ट करो ना सिस्टम को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। अभी आईपी मिला है इसको 92.184। यहाँ पे तो दिखा रहा है। सॉरी। अभी देखो, अभी चला है ना। हम्म, 192.168.92.187। देखो अभी आ गया। हम्म, आ गया ना। आ गया। तो इस टाइप की ट्रबल शूटिंग भी आप लोगों को करनी पड़ती है एंड यूजर पे। हो सकता है उसका एंटीवायरस ब्लॉक कर रहा हो, कुछ और ब्लॉक कर रहा हो। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिसी को डिसेबल करता हूँ चलो टेस्टिंग के लिए। क्या होगा? अब क्या होगा? इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अभी आना चाहिए क्या एक्सेस, नहीं आना चाहिए। या वैसे ही घूमता रहेगा? नहीं आएगा। अब मैं जैसे इसको अनेबल कर देता हूँ, अभी देखना फटाक से हो जाएगा। शायद ये वाला सेशन इसका ड्रॉप हो, तो मैं इसको कैंसिल करके दोबारा करता हूँ। हो गया। हम्म, और इसके लिए सेशन आपको कैसे देखना है? ऐसे देखना। सोच क्या था, 192.168.90.184 से आ रहा है। उसके लिए डेस्टिनेशन किया था 192.168.92.187। 3389 को हिट कर रहा हो। और यहाँ पर हमारा कौन सा सर्वर है? 10.1.1.3। और डेस्टिनेशन नेट कौन सा पोर्ट में हो रहा है? 3389। अच्छा, ये तो आप सेपरेट आईपी लेकर जो एडिशनल आईपीस रहते हैं उसको आप वीआईपी में क्रिएट करके, फिर सॉरी, करते हैं, उसी को यूज करते हैं हम, जो हमारे सेपरेट आईपीज होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 183 कर देता हूँ, चलो आप ये चाह रहे हो ना कि भाई इंटरफेस वाला आईपी मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं, है ना? हाँ, करेक्ट। चलो, अगर मैं 183 वाला यूज करूंगा ना, तो मेरे फायरवॉल का एक्सेस चला जाएगा फिर। तो मैं आपको कुछ बताऊं मेरे करंट इन्वायरमेंट पे? अभी नहीं, फिर बाद में। हाँ वैसे आप मैनुअली बता सकते हो। यहाँ पर यूज करे ये लोग वीआईपी, आईपी पूल तो क्रिएट नहीं किए हम्म। और पूरे वीआईपी क्रिएट करे सो है इसमें, और इसका वैन एड्रेसेस यूज करे जो करंट रनिंग है। है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर 3 कर देता हूँ। यही कह रहे हो ना आप? मैंने ओके कर दिया। अब ये फायरवॉल का एक्सेस आ रहा है क्या? आ रहा है। अब यहाँ पे वीआईपी में मैंने 3 कर दिया। अब देखो, अब 187 का एक्सेस आएगा क्या? नहीं आएगा। 83 करना है। अब यहाँ पे मैं इंटरफेस वाला ऐप डालता हूँ। आ गया, सिंपल। तो नहीं आता बोले तो वो देयर शुड वो बी ए मैं रीजन, नहीं आता बोलने का रीजन तो है, तो वो बताओ।
वो रीजन ये है, मुझे लगा कि इसका फायरवॉल का एक्सेस चला जाएगा। देखो चला गया ना, उस पर हमने वीआईपी कॉल किया, देखो चला ही गया, आपने नहीं बोला चला गया। चला गया ना, यहाँ क्योंकि इस वाले यहाँ आईपी के साथ इसके लिए तो हमने आरडीपी अलाउ किया है ना, एचटीटीपीएस तो चला ही जाएगा। तो उस नेट को हम हटाते हैं। तो दो पॉलिसीज रहे तो दो दो भी कर सकते हो आप किसी और पोर्ट के लिए, लेकिन दो क्यों करना है, सेम कर सकते हो ना आप। फिर ये मेरे पास यहाँ कैसा चल रहा है, वो है मेरा क्वेश्चन। वो भी देख लेंगे, कल देखते हैं उसको, टाइम मिलता है तो। अब कल है इसमें हमने, क्लास? कल देखते हैं, ट्राई करता हूँ मैं, अगर अवेलेबल हुआ तो। एडिट ये टू, पहले बताना। ठीक है, सेट स्टेटस डिसेबल। अभी आना चाहिए क्या फायरवॉल? अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी पड़ेगी ना। एक बार आईपी चेक कर लेते हैं। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल 183। ये देखो वीआईपी पे रीडायरेक्ट हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। हम्म। हाँ, तो इसलिए नहीं आ रहा ना। ये प्रॉब्लम्स हो जाती है हमें यहाँ पे। पिंग 192.168.92.183। अच्छा, एग्जीक्यूट आता है ना स्टार्टिंग में, पिंग हो रहा है। कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी एडिट, शो करता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारी फायरवॉल पॉलिसी कौन सी है, मोहन आरडीपी वाली 2 नंबर, एडिट 2 करेंगे। एडिट 2 और सेट नेट डिसेबल, सेट स्टेटस अप। सेट स्टेटस अनेबल। अभी चेक करते हैं। नेट तो यार हमारा डिसेबल ही है ना उसमें, तो हमें डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज करना है हमें। कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी एडिट पोर्ट टू, एडिट टू, सेट डेस्टिनेशन एड्रेस 1, 192.1.1.1/32। यार डिलीट ही मार देते हैं इसको, छोड़ो, इसको हम बाद में देखेंगे। अब कितनी पॉलिसी हमारे पास, एक ही है ना। 92.183 से हमें क्या मिलना चाहिए, एक्सेस मिलना चाहिए। ये फायरवॉल रिबूट करना पड़ेगा अब हमें। इसके बाद हमारा बचेगा पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला। पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वाली क्लास में। हम्म। अभी रिबूट हो रहा है फायरवॉल,
रिबूट होने के बाद हमें एक्सेस आ जाएगा। ये इवेंजी में ही हमारे मतलब ये इशू आ रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा जो रियल एनवायरनमेंट में होता है ना, पॉलिसी में हम चेंज करते हैं तो भी हो जाता है, डिसेबल करते हैं तो भी एक्सेस आ जाता है। कल जब हम स्टार्ट करते, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ गूगल मीट पर, ये हम्म, देखते हैं। मेरा थोड़ा डाउट है, ये यहाँ पर ऐसा क्यों है फिर रियल लाइफ में? कौन सा है? क्या चीज? मेरे रियल लाइफ एनवायरनमेंट में वीआईपी जो क्रिएट हुए हैं वो वैन एड्रेसेस यूज करे दोनों भी। वीआईपी के अंदर? हाँ, हाँ, यूज कर सकते हो ना, दो पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हो, करना चाहते हो तो। तो वो एक कल मैं बताता हूँ, बस देखना आप खाली थोड़ी देर। और इसको एक्सेस कैसा कर पा रहा हूँ, वो मैं सेशन में चेक किया, मेरा पीसी का आईपी मिल गया मुझे यूडीपी पोर्ट से। हम्म, तो वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर यहाँ पर आके थोड़ा फंस गया मैं। कोई दिक्कत नहीं। एडिट 3। अरे यहाँ से वो निकल गया यार, एडिट पोर्ट 2 होगा शायद। कोड ही निकल गया। पोर्ट 1 था हमारा ना। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1 शो है यहाँ पर, HTTP और एच सेट स्टेटस अब गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल 92.183 फ्री। AMD IP config प्लस DNS। अभी ट्राई करते हैं। 183। आ गया ना, शायद ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत IP ट्राई कर रहे थे। देखो अभी फायरवॉल का एक्सेस आ गया है ना। तो इसके बाद है ना, हम अभी जो करेंगे, अब यहाँ पे देखोगे ना आप, कहाँ गया, नेटवर्क के अंदर, फिर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे VIP के अंदर, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, ऑप्शन फिल्टर और पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये सब चीजें हम परफॉर्म करवा के देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखो, वो चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। RDP की है ना, आप ऐसी मल्टीपल चीजें भी आप कर सकते हो, जैसे 443 एनेबल करना है या और कुछ एनेबल करना है। ओके। हाँ, जरा ये आरडीपी पे अच्छा क्लियर होना है मेरे को, क्योंकि मेजर मेरा काम यही है, सारे यूजर्स को आरडीपी एक्सेस देना। रिपीट कर लेंगे इसको, हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे।